हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आदित्य रिवीजन गुरुजी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अभिक्रिया को मतलब रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए बात करें, आज हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। यह रिएक्शन क्लास 10th मतलब कक्षा 10 का है। पहला रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब डैश उत्सर्जन पाया जाता है। देखिए, बात करें लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट की फार्मूला की बात करें तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल 2। क्या होता है लेड नाइट्रेट का फार्मूला? PbNO3 का होल 2 को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। तो गर्म हम लोग कर दिए, मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो कर रहा है उत्सर्जन डैश पाया जा रहा है। देखिए, जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो उत्पाद के रूप में लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, प्लस देखिए उत्पाद के रूप में जो हम लोग को प्राप्त होता है वो दो चीज़ प्राप्त होता है। एक होता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा प्राप्त होता है, लिखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर H2 गैस निकलता है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित क्या होता है? नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। तो आपको याद रखना है कि कह रहा है क्या कि उत्सर्जित क्या हो रहा है। देखिए, एक पूछता है क्या उत्पाद क्या हो रहा है। अगर उत्पाद पूछेगा तो मेरा हो रहा है लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है उत्सर्जन क्या हो रहा है, वेस्ट क्या हो रहा है, निकल क्या रहा है मेरा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। क्या वेस्ट हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। समझ गए? ये बन रहा है लेड ऑक्साइड। क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है? लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट। देखिए, आपको ये अब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और उत्सर्जन के रूप में नाइट्रोजन गैस निकलता है और H2 निकलता है। तो यही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2 गैस, ठीक है, उत्सर्जित होता है। उत्पाद क्या हो रहा है? PbO, लेड ऑक्साइड। देखिए, ये हो रहा है उत्पाद हो रहा है, और ये हो रहा है उत्सर्जन, ठीक है। ये उत्पाद हो रहा है, ये उत्सर्जन हो रहा है। चलिए इसे नोट्स कीजिए, तब हम आगे रिएक्शन पर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 जो है, इसको अगर हम हीट करेंगे, देखिए हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 का होल 2, यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यही पूछता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में दे देगा CaO या CO2, दो चीज़ दे देगा, आपको जो दिया रहेगा उसको मानना है। अब बात करें, CaO जो बनता है इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे कैल्शियम क्या कहते हैं? कार्बोनेट।
देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत सारे रिएक्शन हैं जो एनसीईआरटी में पूछे जा रहे हैं, एक साथ आपको एक जगह मिलेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए पहले। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होल 3 नहीं होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा, CaCO3 होता है, बाकी ये सही है। जब CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO और CO2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, CaO और CO2 गैस निकलता है, ठीक है। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह है बिना बुझा हुआ चूना, इसको हीट किया जा रहा है। चलिए इसे नोट कीजिए। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन की बात करें। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब क्या कर रहा है, इसी में एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूना के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए कैसे यह प्राप्त होता है। चूना के पानी, चूना का पानी का मतलब हो गया CaOH का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया गया और हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब यही प्राप्त हुआ CaCO3 और H2O जल प्राप्त हुआ। अब कह रहा है जो हमको प्राप्त हो गया उसमें अगर अतिरिक्त हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं। तो देखिए जो प्राप्त हुआ उसी में हम लोग, जैसे ये हमको प्राप्त हुआ कैल्शियम और जल, इसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर अतिरिक्त हम डालते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यही पूछता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आपको पूछेगा कि चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब यही प्राप्त होता है। इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखना है कैसे, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला याद रखना है, CaOH का होल 2, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में जब इसको अभिक्रिया करवाया गया एक बार तो ये प्राप्त हुआ करा, और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोगों ने खिला लिया, लेकिन कह रहा है कि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह एक अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो अभिक्रिया प्राप्त होकर हमको जो बचा, इसमें फिर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करवाएंगे 2 बार तो हमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यही सिंपल सा पूछ रहा है कि जब हम एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिए, जो रिएक्शन बना, फिर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो हमको क्या बनेगा, तो यही बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। पूछ भी देता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से क्या होता है, तो यह जल में घुलनशील होता है, याद कीजिए। अब हम लोग आगे रिएक्शन पर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक और अभिक्रिया के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, कह रहा है तनु NOH के साथ मैग्नीज की अभिक्रिया कराने पर डैश गैस का निर्माण होता है। पूछ देगा डैश गैस का निर्माण होता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैसे, कि जब मैग्नीज है वो तनु NOH के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाता है, ये तो उत्पाद के रूप में बनावे करता है, लेकिन जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि कौन सा गैस निकलता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है, जब मैग्नीज जो है तनु NOH HNO3 के साथ अभिक्रिया कर
हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यही आपको याद रखना है, कौन गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। देखिए ये पूछेगा आपको, कैसे याद रखना, ये आप माइंड मेकअप कीजिए। जब मैंगनीज की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, आपको याद रखना है थोड़ी सी बातों को। और फिर देखिए सेकंड नंबर जो पूछता है कि धातु ऑक्साइड क्या होता है? धातु ऑक्साइड। देखिए धातु कौन कौन सा होता है, कैसे हम पहचान करते हैं कि जिसमें यम लगा हुआ है, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? धातु है। धातु ऑक्साइड जो है, देखिए धातु हो Na2O, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करवाते हैं, अम्ल का पहचान भी वही है, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग ले लिए H2SO4, अभिक्रिया करवाने के बाद लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको बताना है लवण प्लस जल प्राप्त होता है। देखिए धातु है सोडियम ऑक्साइड, अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएं तो यही लवण प्राप्त हुआ और यह जल प्राप्त हुआ। तो आपको जल्दीबाजी में इसे नोट्स कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन हैं अभी। हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग नए रिएक्शन पर आते हैं। देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। एल्युमिनियम जो है वायु की O2 से संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। देखिए Al2O3 जो है इसी को, यही संक्षारण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। देखिए डायरेक्ट भी पूछ देता है कि संक्षारण क्या है, तो यही है Al2O3 ही क्या है? संक्षारण है। जो जंक लग जाता है ना जो ऊपर में, उसी को कहते हैं संक्षारण। तो वही है Al2O3। जब एल्युमिनियम को O2 से अभिक्रिया करता है वायु के संपर्क में आने पर, तो यही बन जाता है Al2O3 बन जाता है। इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, आपको माइंड में सेट कीजिए कि एल्युमिनियम जो है वायु के संपर्क में आने पर Al2O3 बन जाता है, इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब याद रखना ही पड़ेगा, डाटा है, ये रिएक्शन है। देखिए फिर हर साल जो पूछा जाता है टेन में, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइन के मिश्रण में गर्म किया जाता है तो मैथेन गैस प्राप्त होता है। अब बेटे सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CHCOONA, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो मैथेन गैस प्लस Na2CO3 बनता है। यही बनता है, इसी को कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसको कहते हैं सोडा लाइम। ये बन गया मैथेन गैस। ये Na2CO3, नाइट्रोजन डाई क्या बन गया पता नहीं, लेकिन Na2CO3 बन गया। तो देखिए इसको याद रखना है आपको। हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, इसे आप पहले नोट्स कीजिए। हेलो दोस्तों, आज लास्ट रिएक्शन आज हम लोग बताने वाले हैं, तो चलिए आज इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है मिथाइल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर। देखिए सबसे पहले हमको मिथाइल आयोडाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए मिथाइल है मतलब CH3 होगा, आयोडाइड है मतलब एक आई लगेगा। कह रहा है सोडियम धातु मतलब क्या? Na को गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, एथेन प्राप्त होता है। मिथ ईथ मतलब एथेन क्या? C2H6, ठीक है, C2H6। अगर मीथेन CH4 होता है, ठीक है, तो इथेन क्या हो जाएगा? C2H6, ठीक है। इथेन
और क्या निकलेगा मेरा, देखिए क्या निकलेगा, सोडियम और आयोडीन निकलेगा, है ना, निकलेगा। सोडियम आयोडाइड बन गया यहाँ पे, और ये मिथाइल आयोडाइड को गर्म करते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। यही पूछ रहा था, यही मेरा प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत, बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड को, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इस सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक नया टर्म आया कैल्शियम कार्बाइड। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। क्या होता है, CaC2। क्या होता है फॉर्मूला, CaC2। अब देखिए कह रहा है CaC2 पर जल, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करवाया गया तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का C2H2 फार्मूला होता है, सभी जानते हैं। अब बाद में उत्पाद क्या निकलेगा, CaOH का Ol2, यही बन गया। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, यही बन गया। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।